आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट 7 में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जिस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि एस पी डी ब्लॉक, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि आवर्त सारणी में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आवर्त सारणी में देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइट संकुचन, है ना, लेंथेनाइट परिणाम जिसको बोला जाता है। तो लेंथेनाइट संकुचन कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आती है? एस पी डी किसके अंतर्गत आती है? लेकिन यहाँ पर देखेंगे एस ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आती है, पी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आती है और डी ब्लॉक के अंतर्गत नहीं आती। ये जो आती है लेंथेनाइट संकुचन वो ए ब्लॉक के अंतर्गत आती है। कि कौन से ब्लॉक? ए ब्लॉक के अंतर्गत, जो क्या होती है सबसे नीचे में स्थित होती है ए ब्लॉक। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे नीचे में जो होती है वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। सबसे नीचे जो पोर्शन रहती है किसमें? आवर्त सारणी में, वो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट संकुचन, ठीक है, लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स। यहाँ पर देखेंगे मैं ये जो नीचे का ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ए ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया हूँ, ए ब्लॉक तत्व यहाँ पर लिख दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ये जो है लेंथेनाइट समूह जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लेंथेनाइट्स क्या होती है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो लेंथेनाइट समूह जो होता है लेंथेनम से लेकर के आप लोग देखेंगे ल्यूटेशियम तक, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक, मतलब यहाँ से 57 से लेकर 71 कितने यहाँ पर तत्व हैं देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो है लेंथेनम, ये जो है एल ए लेंथेनम जो है 57 इनका एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लेंथेनम, यहाँ पर देखो ये जो समूह है वो लेंथेनम की समूह है। और सबसे पहली बात तो हमको ये याद रखना है कि आज हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनाइट्स। तो लेंथेनाइट्स कौन से ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं? ए ब्लॉक के अंतर्गत। तो ए ब्लॉक में क्या आती हैं? ए ब्लॉक के अंतर्गत वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में प्रवेश करता है ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमने जो है डी ब्लॉक के पिछले वीडियो में मैं डी ब्लॉक के बारे में बताया था, जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक कक्षक में भरते हैं तो क्या कहलाते हैं? वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसी प्रकार ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स ए ब्लॉक के अंतर्गत ए ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें भरे जाते हैं तो वो क्या कहलाती है? ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती है। यहाँ पर देखिए वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? अंतिम कोष जो होती है ए ब्लॉक में भरती हैं, ए ब्लॉक में प्रवेश करती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट ग्रुप, लेंथेनाइट समूह। यहाँ पर देखो लेंथेनम जो है एटॉमिक इनका नंबर है 57। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनकी जो है सबसे लास्ट जो होनी चाहिए वो ए ब्लॉक होनी चाहिए। ए ब्लॉक जो कक्षक है उसमें भरनी चाहिए, लेकिन ए ब्लॉक यहाँ पर क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो ये जो समूह है लेंथेनम यहाँ से हट जाएंगे, ये ठीक है, यहाँ से हट जाएंगे। ये जो है लेंथेनाइट समूह के अंतर्गत नहीं आएंगे। कौन से आएंगे? यहाँ पर देखो सीरियम, सी ई दिख रहा है, सीरियम 58 टू 71 से, यहाँ पर देखेंगे 58 से लेकर के आप लोग देखेंगे 71 तक के ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ए ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। 58 से लेकर के यहाँ पर देखेंगे 58 टू 71 ये किसके अंतर्गत आते हैं? लेंथेनाइट्स समूह कहलाते हैं। कौन सा समूह कहलाते हैं? लेंथेनाइट्स समूह कहलाते हैं, लेंथेनाइट्स ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप है लेंथेनाइट्स ग्रुप कहलाते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिनियम, यहाँ पर देखो AC एक्टिनियम से लेकर के
103 यानी कि 89 से लेकर के 103 तक की जो समूह है ना, वो कौन सा समूह कहलाएगा? एक्टेनाइड्स। कौन सा समूह कहलाएगा? एक्टेनाइड्स। देखो दो समूह यहाँ पर विभक्त हो गया। पहला कौन सा समूह हो गया? लैंथेनाइड्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर? 1 to 14, 1 से 14 है। यहाँ पर हमने 15 हो रही थी, एक को क्या किए? निकाल दी। तो 1 से जो 14 जो समूह है वो क्या कहलाती है? लैंथेनाइड्स ग्रुप कहलाती है। लैंथेनाइड्स ग्रुप कहलाती है। याद रखिएगा, ये आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो है 2 कॉलम दिखाई देगी, वही कॉलम यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आती हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ठीक है, सबको समझ में आ जाएगी जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो सीरियम, सीरियम दिखाई दे रही है। ये देखो सीरियम 58 सीरियम का जो है एटॉमिक नंबर है, और इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो है 4f1 में भरती है। किसमें भरती है? 4f1 में। तब ये 4f1 में भरी है, तब हम जाकर किसको क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स ग्रुप में अंतर्गत लाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 71 लास्ट ग्रुप देखेंगे, ल्यूटेशियम का लास्ट ग्रुप देखो, यहाँ पर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f14 में भरती है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है 4f, ये जो 4f और ये जो है 5f, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो सभी को समझ में आ गया कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, ए ब्लॉक तत्व क्या हैं? वे तत्व जो जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन्स ए ब्लॉक के में प्रवेश करती हैं, ए ब्लॉक में इंटर करती हैं, तो वो समूह क्या कहलाती हैं? ए ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे, वो है इनकी भौतिक अवस्था और ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था क्या होगी किसकी? लैंथेनाइड्स की। भौतिक अवस्था क्या होगी? सिल्वरी सफेद धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होते हैं ठोस अवस्था में। उसी प्रकार ऑक्सीडेशन नंबर से इसके देखें, ऑक्सीडेशन अवस्था क्या होती है? इनकी जो है स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑक्सीकरण अवस्था और इनकी भौतिक अवस्था लैंथेनाइड समूह की। तो याद रखना बहुत जरूरी है। और इसको हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो, जब भी हम लोग लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको ए ब्लॉक के अंतिम कक्षक में भरे जाते हैं, उनको कैसे निकाला जाता है? n-2 एफ से एफ यहाँ पर दिए गए हैं, ए ब्लॉक 1 से लेकर के 14 तक की समूह लेंगे यहाँ पर, और n-1 और d0 और ns क्या है? अपवाद है, इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से लास्ट जो कक्षक है ए ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसको इस प्रकार से भरे जाते हैं।